हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला, वो किस पर होने वाला है, तो यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विलोम शब्द। तो आप लोग अपना जोश और होश एकदम बरकरार रखिए, बिल्कुल डाउन मत होने दीजिएगा। बहुत आनंद आने वाला, बहुत मज़ा आने वाला है। आप देख सकते हो 1 से लेकर 30 तक लिखा, 30 के 30 आपके माइंड में ट्रिक के द्वारा, बात समझ आए, यहाँ पर आपको ट्रिक के द्वारा ये सब याद करना सिखाया जाएगा। आपके माइंड 30 के 30 ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आप केवल विश्वास रखिए, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो अवश्य देखिए, तभी हर एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सभी आप देख पा रहे, ये जो लिखा गया है ये बहुत बार पूछा जाने वाला, बोर्ड के एग्जाम पूछा जा चुका है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो, जैसे ये दे दिया, एंशिएंट दे दिया, एडवांस दे दिया, अराइवल दे दिया, एम्पल दे दिया, एक्यूरेट दे दिया, ऐसे दे देता है। इसका क्या लिखना पड़ता है, आपको विलोम शब्द लिखना पड़ता है, यानी एंटोनिम्स लिखना पड़ता है। तो स्टार्ट किया जाए बिना देरी करते हुए। और अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जब आप समझ में आ जाएगा तो आपको अवश्य सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, बात समझ, क्योंकि ऐसी शानदार लाजवाब ट्रिक आपको और कहीं मिलने वाली नहीं है। तो स्टार्ट किया जाए। लिखा क्या है, एलिफ। देखो, लेम मतलब सभी लोग जानते हैं, जीना होता है, जीवित होता है। अगर आपको हिंदी पता होता है तो उसका विलोम आप लिख सकते हो। अगर जीवित है तो जीवित का विलोम क्या होगा, मृत्यु होगी, मृत्यु होगा। और मृत्यु का क्या हो गया, डेड हो गया। ये कॉमन चीज़ है, ये सबको याद होगा कि एलिफ क्या होगा, जीवित होता है, तो डेड क्या होता है, मृत्यु होता है। तो पहला क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन होता है। क्या होता है, प्राचीन होता है। तो न्यू मतलब क्या होता है, नया। अब इसको कैसे याद करोगे, तो प्यारे मित्रों, इसको कैसे याद करोगे, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखो, जैसे किसी का पुराना घर हो गया हो, कहीं पर उखड़ा फुकड़ा सा हो गया हो, तो होता क्या है, इन एंशियन को हम लोग पढ़ेंगे एशियन। आप जानते हो एशियन का पेंट आता है, एशियन का पेंट आता है जो आप अपने घर में करते हो। अच्छा, जब उखड़ा पुखड़ा घर हो जाता है, उसका रंग उतर जाता है, जब आप अपने घर में एशियन पेंट करवा देते हो तो आपका घर कैसा लगता है, नया नया लगने लगता है ना। तो इसको कैसे याद करोगे, एंशियन को पढ़ेंगे हम लोग एशियन। ठीक है, और एशियन कराने पर घर कैसा लगता है, नया नया। क्या हो गया, इसका हो गया न्यू। ठीक है, देखो, हिंदी आपको उस समय लिखना नहीं पड़ता है, बात समझ में आया। आप सभी लोग जानते हो, तो कॉमन चीज़ें हैं कि सिर्फ इसको इंग्लिश में लिखा, तो ये भी क्या लिखना पड़ेगा आपको, इंग्लिश में। हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये होता है ना, हिंदी जब जानते हो तो आप उसका अर्थ और विलोम सब कुछ बता सकते हो। जैसे अच्छा है तो अच्छा पता है, गुड है तो बुरा हो गया, बैड हो गया। तो भैया, जब आपको हिंदी नहीं पता होगी तो जाहिर सी बात है आप उसका अंग्रेजी में बना नहीं पाओगे। तो वैसे भी इसलिए बताना पड़ता है हिंदी। ठीक है, तो एंशिएंट कैसे जानोगे, एंशिएंट पढ़ेंगे हम लोग एशियन। एशियन पेंट जब घर में कर देते हैं तो घर कैसा हो जाता है, आपका नया हो जाता है। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इसको कैसे जाना, घर से। कैसे याद, किसको, घर से। ठीक है, बात समझ में आया। अब आगे देखो, लिखा है एडवांस। क्या लिखा है, एडवांस लिखा है, जिसको मतलब होता है आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ना, हिंदी आगे बढ़ना, तो इसका विलोम क्या होता है, क्योंकि एंटोनिम मतलब होता है विलोम। तो आगे बढ़ना क्या होगा, पीछे जाना। भाई, जब अगर कोई आगे जाए तो उसका पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे होगा। अब पीछे क्या होता है, हमेशा बैक होता, आप सभी लोग जानते हो, जाहिर सी बात। आप लोग सुना होगा, देख रहे, बहुत लोग कहते हैं भैया आजकल बहुत एडवांस में चल रहे हो, बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं आजकल बहुत एडवांस में चल रहे हो। या आप लोग देखा होगा, किसी का बर्थडे होता है कल, तो वो 2 दिन पहले मैसेज करते हैं, भैया आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलते हैं ना। एडवांस मतलब क्या, आगे चल रहा है। तो आगे चलना क्या होगा, पीछे, तो एडवांस क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, एक्नॉलेज क्या होता है, मानना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिजेक्ट करना। अगर कोई चीज़ आप मान रहे हो, जैसे आपके पिताजी आपसे कुछ कहें तो उनकी बात मानते हो, लेकिन आपसे कोई, आपकी छोटी उम्र कोई आपसे कुछ कहे तो आप उसकी बात नहीं मानते हो। मानोगे नहीं, मानोगे, खारिज कर दो, खाली मतलब मना कर दोगे। इसको कैसे याद करोगे, देखो, ये जो एसी लिखा है ना, एसी मतलब हम यानी अंकल। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसी मतलब क्या पढ़ेंगे, अंकल। एसी क्या हो गया, अंकल। क्या हो गया आपका, अंकल हो गया। अच्छा, आपके पड़ोसी में एक अंकल रहते हैं, आपके पड़ोस में क्या रहते हैं, एक अंकल रहते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। क्या हैं, ज्ञानी हैं। मान लो कोई, मतलब उनको ऐसा कर लो, कोई महात्मा कह लो, वास्तव में यानी पुजारी जो बता दो, कोई आपके अंकल लगे वो, समझो एक प्रकार से। तो अंकल क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो जो मोहल्ले के जो अगल बगल पड़ोस वाले हैं ना, उनकी बात को क्या करते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। तो एसिस क्या हो गया, अंकल। नॉलेज मतलब ज्ञान, तो अंकल की बात क्या कर रहे हैं, अंकल ज्ञान कर रहे हैं, मान रहे हैं। अच्छा, मान रहे हैं, लेकिन उनमें से 1 2 4 लोग ऐसे हैं ना, जो उनकी बात को ना मतलब गौर करते नहीं, उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, उनकी बात मानते ही नहीं। तो जब बात नहीं मानना तो क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर देना। क्या करना, रिजेक्ट। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो तो
क्या होता है, या कोई आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे आप कुछ मंगाते हो तो आपको जब पसंद नहीं आता तो क्या करते हो, उसको रिजेक्ट कर देते हो आइटम को। ऐसा होता है, रिजेक्ट मतलब होता है मना कर देना, ठीक है ना। तो ऐसे ही हुआ, इसको ऐसे याद कर। एनुअल मतलब एसी जानोगे अंकल, नॉलेज मतलब हो ज्ञान। अंकल ज्ञान करते हैं, मोहल्ले वाले क्या करते हैं, मानते हैं। अच्छा, कुछ 4-5 ऐसे हैं जो उनकी बातों को नहीं मानते हैं, क्या होता है, रिजेक्ट कर देते हैं उनकी बातों को, यानी खारिज करना। समझ में आ गया। तो इसको लिख देता हूँ ऐसे करके अंकल से, ठीक है, ताकि आप भूलोगे नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका अंकल से, इसको याद करोगे। आप सभी लोग जानते हो क्या, अराइवल मतलब होता है आगमन, डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान। ये कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है चाहिए। अराइवल मतलब क्या होता है आगमन, डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान, ठीक है। कैसे याद करोगे, देखो ए से आना मतलब आगमन। अच्छा, जब आप आते हो, जैसे मान लो आपके घर में कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, अच्छा मज़ा आएगा, परेशान मत होइए, समझ में आएगा, ठीक है। आपके घर में कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब फंक्शन में क्या करते हैं, सब लोग आ रहे हैं, एक अराइवल मतलब ए से आना तो आ रहे हैं, मतलब आगमन हो रहा है। अच्छा, जब आपके घर में फंक्शन समाप्त हो जाता है तो आप उनको कहाँ पर छोड़ने जाते हो, आप उनको छोड़ने जाते हो पहले डिपो। पहले होता था बस स्टैंड पर जाते, छोटे जाते ना बस स्टेशन पर, बस पकड़ाने जाते हो अधिकतर। पहले बस से जाते सब लोग, जब ट्रेन नहीं मिलती थी कैसे जाते, बस पे जाते सब लोग। तो क्या था, बस को हम लोग क्या कहते हैं भैया, डिपो। देखो लिखा रहता बस डिपो, लिखा ना, डिपो अमेठी डिपो, एक डिपो, वो डिपो लिखा रहता है ना, सब कुछ लिखा रहता है। तो डी से क्या जानेंगे, डिपो गए तो आपको प्रस्थान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रस्थान करना पड़ेगा। जहाँ पे घर से आपको जाना है डिपो, तो क्या करना, प्रस्थान करना पड़ेगा। कैसे जानोगे इसको, ए से आ रहा है तो आगमन हो गया, जब आगमन हो गया जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उसको डिपो जाना पड़ेगा। डिपो मतलब बस स्टेशन बोला जाता है। तो डी फॉर हो गया डिपार्चर, प्रस्थान हो गया। क्लियर हो गया। आगे देखो क्या लिखा है, AMPLE, एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, बेर मतलब होता है अपर्याप्त, तो ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, इस एम्पल को हम लोग पढ़ेंगे क्या, एप्पल। क्या पढ़ेंगे, एप्पल। आप जानते हो एप्पल क्या होता है, मीठा होता है। एप्पल क्या होता है, मीठा होता है। तो मीठा का विलोम क्या होगा, आप कहोगे सर खट्टा होगा। आप जानते हो खट्टा कौन सा फल होता है, मैं बताऊं खट्टा क्या होता है। खट्टा क्या होता है, बैर होती है। बैर क्या होती है, खाने में कच्ची बैर खाओ, खाने में खट्टी होती है। तो क्या हो गया, देखो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर बेर पढ़ेंगे। बेर जानते हो ना सब लोग, फल होता है बेर, जानते हो। कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे एम्पल। एप्पल क्या पढ़ेंगे हम लोग, एप्पल। एप्पल क्या होता है, मीठा होता है। मीठा विलोम क्या होगा, खट्टा होगा। तो बैर क्या होती है, खट्टी होती है। तो बात समझ में आया। तो क्या क्या जाना, एलिप होता है, डिड होता है। एशियन से पेंट करवाओगे तो घर नया नया हो जाएगा, न्यू हो गया। आजकल बहुत एडवांस चल रहे हो, नहीं भैया कहाँ, अब तो बैग टू बैग जा रहे हैं, ठीक है ना। एडवांस मतलब हो गया बैग। अंकल का ज्ञान मानते हो, कुछ लोग क्या करते हैं, अंकल का ज्ञान रिजेक्ट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगला, वो बंदा आता है तो आगमन हो रहा है, फिर डिपो पर जाता है यानी प्रस्थान कर रहा है, डिपार्चर हो गया। आगे एप्पल मतलब हम लोग एप्पल पढ़ेंगे। एप्पल मतलब होता है मीठा, मीठा मतलब फल मीठा होता है। एप्पल मतलब सेब कैसा होता है, मीठा होता है ना। अच्छा, इसका मीठा विलोम क्या हो गया, फिर कौन सा फल होगा, बैर। बैर मतलब क्या होगा, खट्टा। देखो लिखा भी है। तो इसका मतलब होता है पर्याप्त, इसका मतलब क्या होता है अपर्याप्त। तो हिंदी से यहाँ पर कोई आपको लेना देना नहीं है। बात समझ में आया, बस आप कोडिंग से ट्रिक समझिए बस। अच्छा, अब देखो एक्यूरेट मतलब होता है सही, रॉन्ग मतलब होता है गलत। देखो एक्यूरेट का यहाँ पर सही भी होता है और यहाँ पर इनएक्यूरेट भी होता है, रॉन्ग भी होता है, दोनों लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, देखो फिर से एसी आगे। एसी जब भी आएगा तो क्या होगा, अंकल कहलाएगा। समझो कोडिंग, ठीक। इसकी भी देखो, आपको मान लो चीनी लेना है, आप किराने वाले दुकान पर गए, आप उनसे कहे अंकल रेट मतलब सही रेट लगाइएगा। देखो अंकल सही रेट लगाइएगा, मिल गया ना। आप कहते नहीं अंकल सही रेट लगाइएगा, तो कहते हैं बेटा गलत नहीं लगाएंगे, आप तो मेरे पुराने कस्टमर हो, गलत नहीं लगाएंगे। तो गलत मतलब कि गलत की भाई सबको आनी चाहिए। अब आप अगर ये चीज़ें पढ़ रहे हो तो गलत की तो अंग्रेजी आनी चाहिए, रॉन्ग बोलते नहीं। तो क्या हो गया, एसी मतलब अंकल, रेट मतलब क्या, सही रेट लगाइएगा चीनी का। तो क्या कहेंगे, हाँ बेटा गलत थोड़ी लगाएंगे, आप तो पुराने कस्टमर हो। अब गलत की जो अंग्रेजी होती है वो क्या होती है, रॉन्ग होती है। तो बात समझ में आ गया। तो कैसे याद करोगे, एक्यूरेट मिला तो एसी क्या होगा, अंकल, रेट मतलब सही, इसका मतलब एक्यूरेट मतलब क्या हो गया, सही हो गया। अच्छा, सही का विलोम क्या होगा, गलत। अब गलत की अंग्रेजी क्या आती है, रॉन्ग। बस आपके माइंड में सेट हो गया। केवल एक बार दो बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बस, तो ट्रिक पे याद हो जाएगा। आप कितना रटोगे, रट नहीं पाओगे, भूल जाओगे। बात समझ में आया। आगे देखो, एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, सक्सेस मतलब होता है सफलता। इसको कैसे याद करोगे, अब देखो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा हो, एडवर्सिटी। देखो एक बंदा है, इंजीनियर है, सुनो मेरी कहानी, बड़ी मज़ा आएगी, ठीक है। एक बंदा है, इंजीनियर है, और वो कोई बहुत बड़ी सिटी बनाता है, सिटी का निर्माण करता है। मतलब समझ लो बहुत बड़ा क्या करता है, एक मॉल बनाता है। और मॉल मान लो, देखो मैं बनाता हूँ, इधर देखो ध्यान से समझो, ये क्या है, एक प्रकार का मॉल बनाया। क्या बनाया, मॉल बनाया, बना दिया मॉल।
मॉल तैयार हो गया, वो इंजीनियर मॉल बना। अब यहाँ पर क्या किया ना, इसके ऊपर ऐसा एक 2 पिलर लगा के ऊपर ऐसा बोर्ड लगा दिया। अब बोर्ड में क्या लिखवा दिया, ADVERCI सॉरी CITY ये लिखवा दिया, एडवर्सिटी लिखवा दिया। ठीक है, क्या लिखवा दिया, एडवर्सिटी लिखवा दिया। देखो लिखा है ना यहाँ पर। अब हुआ ये ना कि ये एडवर्सिटी जो है वो अलग है, ठीक है ना, क्या है ये अलग है। बात समझ में आया, क्या हुआ ये अलग है। अब समझो ध्यान से, एडवर्सिटी, क्योंकि वो इंजीनियर के मन में एक ही ख्याल था कि सिटी की स्पेलिंग सब लोग जानते हैं क्या होता है, CITY। देखो यही होता है, अगर आपके मैंने कहा सिटी लिखो, सिटी का पहले मन में आपको जाएगा। अगर मैं एडवर्सिटी की स्पेलिंग पूछता हूँ सबसे पहले सी यही आएगा आपके जुबान पर। तो वो इंजीनियर बेचारा, उसकी गलती नहीं थी, क्या कि घर वर बनवाया, बढ़िया बढ़िया मॉल तैयार किया। तो कह रहा कि ऊपर पिलर लगा के एक बड़ा सा बोर्ड लगा दे, किसका, एडवर्सिटी लगा दिया। अब जब जिसका मॉल था ना, उसको करना क्या था, ये सिटी वाले में जो सी है उसके स्थान पर क्या लिखवाना था, एस लिखवाना था। जब अपना मॉल ऐसे देखा और देखने के बाद जब ऊपर का बैनर जो लगा था वो देखा तो चौंक गया। चौंक इसलिए गया क्योंकि वहाँ पर सी नहीं होना चाहिए, एस होना चाहिए। अब वो भड़कना स्टार्ट कर दिया। किस पर भड़कना स्टार्ट कर दिया, उस इंजीनियर पर भड़कना स्टार्ट कर दिया। ये ऐसे कर दिया, वो कर दिया। अब इंजीनियर पर बहुत सारी विपत्ति आ गई एक साथ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोग दबाव डालने लगे, यार तुम तो सत्यानाश कर दिए, इतना ये अब कैसे सही होगा, अब कैसे इसको सही किया जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ, सिटी लिख दिया, क्योंकि सिटी सब लोग जानते हो सी होता है, लेकिन लिखना क्या चाहिए था, एस लिखना चाहिए था। तो उस इंजीनियर के ऊपर क्या आ गई, बहुत सारी विपत्ति आ गई। अब विपत्ति आ गई तो कोई बात नहीं, वो था इंजीनियर। इंजीनियर बहुत माइंडेड होते हैं, आपको पता है। तो वो क्या करता, कुछ समय बाद क्या करता है, फिर से जहाँ पर सी लिखा गया था वहाँ पर कोई जुगाड़ लगा के वहाँ सी को क्या बना दिया, एस बना दिया। जैसे एस बना दिया ना, तो मॉल एकदम चकाचक लाजवाब लगने लगा। किसको लगने लगा, जो उसका मालिक था। उसने कहा वाह भाई, अब अच्छा काम किए तुमने। तो उनके साथ और भी जो उसके ऊपर भड़क रहे थे वो भी क्या हो गए, खुश हो गए और उसकी वाही करने लगे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो बंदा, वो इंजीनियर क्या हो, फेमस हो गया। मॉल बनाने में क्या हो गया, वो फेमस हो गया कि बहुत अच्छा मॉल बनाता है, ऐसे डिजाइनिंग करता है, ये करता है, वो करता है। तो क्या किया वो, बाद में क्या किया, वो सफलता प्राप्त कर लिया। सफलता कब प्राप्त किया, जब सी की जगह एस लगा दिया तो क्या हो गया, अपने जीवन में सक्सेस हो गया। तो क्या हो गया, वो सफलता प्राप्त कर लिया। बात समझ में आया। इतनी लंबी कहानी क्यों बताई गई, क्योंकि होता ये है ना, कभी कभी इसकी हिंदी ये भूल जाते हैं सब लोग। नहीं, अब कैसे याद करोगे, एडवर्सिटी, हाँ बताए थे, सिटी में वो भूल से सी लगा दिया था, तो विपत्ति आ गई उसके ऊपर। विपत्ति आ गई तो कुछ समय बाद एस को, सी को हटा के एस लगा दिया, तो सक्सेस हो गया, सफलता प्राप्त कर लिया। याद हो गया ना, बात समझ में आया। चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दोबारा हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। और कहीं पर दिक्कत होती है तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अब आप जाते हो यहाँ पर देखो, ब्रॉड मतलब क्या होता है, चौड़ा। ब्रॉड को हम लोग ब्रेथ पढ़ेंगे। ब्रेथ मतलब जानते हो आप लोग, चौड़ाई होती है। ब्रेथ मतलब क्या होती है, चौड़ाई। तो इसका हम लोग यहाँ पर जाने का, ब्रॉड मतलब क्या होता है, चौड़ा होता है। क्या ब्रॉड मतलब, देखो बोर्ड मतलब पढ़ेंगे, बोर्ड क्या पढ़ेंगे इसको, बोर्ड। बोर्ड देखो, जिससे अपने ये देखो व्हाइट बोर्ड है ना, तो व्हाइट बोर्ड कैसा है, चौड़ा चौड़ा है, व्हाइट एकदम पतला सा चिपका तो है नहीं। तो इस बोर्ड को हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड। अब बोर्ड कैसा होता है, बोर्ड हमेशा चौड़ा होता है। क्या होता है, चौड़ा होता है। तो बताओ चौड़े का विलोम क्या होगा, आप कहोगे सिकुड़ा हुआ। तो सिकुड़ने क्या बोलते हैं हम लोग, नैरो। क्या बोलते हैं यहाँ पर, नैरो। नैरो सभी लोग जानते हो। आप लोग जाते हो मार्केट में तो आजकल का फैशन बन गया है कि जो पैंट पहनते हैं उसका एकदम नीचे का जो पैर का जो नैरो होता है एकदम टाइट होना चाहिए, इतना पतला टाइट होना है। बोलते नहीं भाई इसका नैरो बहुत ढीला है, तो आप क्या करिए, थोड़ा नैरो दी, जो नैरो टाइप दी, जो एकदम टाइट हो। बात समझ में आया। तो इसको पढ़ेंगे बोर्ड। बोर्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बोर्ड। बोर्ड मतलब बोर्ड, हम लोग वहाँ पर आएगा लिखकर, ठीक है। ये चीज़ आपको केवल इसका विलोम लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। इसको पढ़ेंगे बोर्ड। बोर्ड कैसा होता है, चौड़ा होता है। तो भैया चौड़े क्या होगा, विलोम। आप कहोगे सर सिकड़ा हुआ, तो सिकड़ा हुआ क्या होता है, नैरो होता है, ठीक है। नैरो मतलब होता है नीचे से, आप लोग जानते हो पैंट जो होती है उसके नीचे क्या होता है, सिकड़ा होता है, क्या बोलते हैं, नैरो बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में। आगे क्या है, बैरन मतलब होता है बंजर, प्रोडक्टिव मतलब होता है उपजाऊ। आप सही बताओ, यहाँ पर बैरन को हम लोग पढ़ेंगे बेर। क्या पढ़ेंगे, बेर। यहाँ जो बैरियन लिखा है इसको हम लोग पढ़ेंगे बेर। क्या पढ़ेंगे, बेर। आप लोग जानते हो बेर। बेर अधिकतर कहाँ पर आपको दिखेगी, बेर आपको
अब अच्छा, क्या आप देखा है कि आपके खेतों के बीचों बीच में बेर आपको पेड़ लगा मिले? नहीं ना। अगर आपका खेत है, धान गेहूं का खेत है, तो जाहिर सी बात है बीच में तो आपको बेर लगाओगे नहीं। बेर अधिकतर आपको वहीं दिखेगी जहाँ पर बंजर भूमि है, जहाँ पर कोई मतलब उपजाऊ चीज़ें नहीं है, वहाँ पर आपको बेर लगेगी। तो बैलेंस क्या जानोगे? बंजर। बेर कहाँ लगती है? बंजर भूमि पर लगी रहती है। अच्छा, अगर ये बंजर है तो बंजर का विलोम क्या होता है? आप कहोगे सर उपजाऊ होता है। अगर वो बंजर है तो हमें क्या, उपजाऊ मतलब हमको कुछ दे, तो भैया क्या देखता है? आपको पता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं एक प्रकार का पदार्थ, हम जो एक प्रकार का वस्तुएं होती हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो गया? यहाँ से प्रोडक्टिव हो गया। प्रोडक्टिव मतलब हो गया उपजाऊ, जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है। बात समझ में आया? तो क्या हो गया यहाँ से? बेर कहाँ लगती है? बंजर की जगह पे लगती है। तो बंजर विलोम क्या होता है? उपजाऊ। तो उपजाऊ मतलब क्या? अगर हम लोग कुछ लें, हमको कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तो इसे कहोगे प्रोडक्टिव। मतलब क्या हो गया? उपजाऊ। ठीक है। यहाँ पर एक और होता है फर्टाइल भी होता है, यहाँ पर फर्टाइल भी लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखो यहाँ पर क्या, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मतलब होता है शानदार, कहते हैं गुड, ब्रिलियंट। बात समझ में आए? कहते नहीं यार, ब्रिलियंट मतलब होता है शानदार। अब शानदार का विलोम सभी लोग जानते हो क्या होता है? भद्दा। अब भद्दा क्या होता है? डल होता है। क्या होता है? भद्दा का डल होता है। ठीक है, बात समझ में आया? आगे चलो। कॉनकॉर्ड मतलब होता है समझौता, और डिस्कॉर्ड मतलब होता है विवाद। इसको कैसे याद करोगे? देखो, हुआ ये ना कि मारपीट हो गई, मारपीट हो गई, तो हुआ ये कि कौन मतलब कान हो गया, कार्ड मतलब होता है काट दिया। देखो इसको कैसे याद करोगे? कौन मतलब ये कान, कार्ड मतलब हो गया काट दिया। तो वो क्या हुआ? कान काटने की बात की जा रही है कि कान काट देंगे। कान क्या करेंगे? काट देंगे। तो उधर वाला बंदा है ना, क्या कह रहा है? उधर वाला बंदा क्या है ना, वो क्या है, उसके पास ना वेल्डिंग की दुकान है, मतलब लोहा लंगड़ की दुकान है। तो उसके पास क्या रखी हुई है कि कार्ड रखा है। कार्ड मतलब जानते हो ना, एक क्या रखा है? डिस रखा है। क्या रखा? डिस रखा है। डिस जानते हो ना, जैसे लोहे काटते हैं। तो कहता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, डिस से मेरा कान काट के दिखाओ। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ? कान काट क्या हो गया? डिस काट। कैसे? देखो, कान काटने की बात की जा रही। कौन मतलब हो गया? कान। समझो ऐसा होता नहीं, फिलहाल ट्रिक बनाई गई। ठीक है, काट मतलब होता है काट दो, तो कह रहा है कान काट देंगे। तो यहाँ पर क्या है? वो कह रहा है अगर हिम्मत है तुम्हारे तो लो, डिस से काट के दिखाओ। तो हो गया डिस, एक हो गया कार्ड मतलब काट के दिखाओ। तो क्या हो गया? कान काट का हो गया डिस कार्ड। हिंदी जानोगे तो समझौता, इसका जानोगे तो विवाद हो रहा है। बस समझ में आया? क्लियर हो गया? कान को काटने की बात किया जा रहा है, वो कह रहा है हिम्मत है डिस से काट के दिखाओ। आगे बढ़ो यहाँ पर। अब देखो लिखा है चीप मतलब होता है सस्ता, कॉस्टली मतलब होता है महंगा। इसको कैसे याद करोगे? देखो चीप को हम लोग पढ़ेंगे चिप। क्या पढ़ेंगे? चिप। चिप मतलब होता है मेमोरी कार्ड। आप सभी लोग जानते हो क्या होता है? मेमोरी कार्ड होता है। अच्छा, मेमोरी कार्ड कहाँ लगता है? आप कहोगे सर मोबाइल में लगता है। अच्छा, मोबाइल क्या आता है? आप कहोगे सर महंगा आता है। महंगा का अंग्रेजी क्या होती है? कॉस्टली। कहते भैया वो कॉस्ट प्राइस इसका बहुत कॉस्टली है, ये बोलते हैं ना ऐसा। तो कैसे याद करोगे? इसको पढ़ोगे चिप। चिप मतलब होता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड कहाँ लगता है? आप कहोगे सर मोबाइल में लगता है। तो मोबाइल क्या आती है? मोबाइल महंगी आती है। तो क्या हो गया? महंगी का कॉस्टली हो गया। बात समझ में आया? आगे बढ़ो। करप्ट मतलब होता है भ्रष्टाचार। आप जानते हो करप्शन का ज़माना है, भ्रष्टाचार का ज़माना है। तो जाहिर सी बात है करप्ट लोग आपको मिलेंगे हर एक विभाग में। तो करप्ट मतलब होता है क्या? भ्रष्टाचारी। तो भ्रष्टाचारी का विलोम क्या होगा? आप कहोगे सर ईमानदारी। ईमानदारी क्या होता है? हॉनेस्टी। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? इतना जानते हैं तो कॉमन चीज़ें जो हर जगह हमेशा आदमी बोलता रहता है, भैया बहुत हॉनेस्ट पर्सन बंदा है, वो बोलता ना ऐसा, बहुत ईमानदार प्राणी है वो। देखो यहाँ पर क्या, डिफीट मतलब होता है हार, विक्ट्री मतलब होता है जीत। डिफीट मतलब होता है हार, विक्ट्री मतलब होता है जीत। आप लोग जानते हो डिफीट मतलब क्या है? हार होता है। विक्ट्री मतलब होता है जीत। ठीक है, सक्सेस भी बोल सकते हैं आप, विक्ट्री ना बोलकर आप सक्सेस भी बोल सकते हो, इसका मतलब भी जीत होता है। देखो विक्ट्री क्या होता है आप लोग जानते होंगे, अधिकतर हमारे प्रधानमंत्री जो है, माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, आप लोग अधिकतर ऐसे करते हैं। ऐसे मतलब देखो, आप देखो क्या बन रहा है, ये वी बन रहा है। वी का मतलब होता है विक्ट्री। विक्ट्री मतलब होता है दोहरी जीत। क्या होता है? दोहरी जीत होता है। इसका मतलब ये है कि हाँ वो सफलता फिर से क्या की है? प्राप्त की है। तो इस तरह देखो वो लोग ऐसे बनाते हैं, वो लोग ऐसे पोच करते हैं। तो इस पोच का मतलब ये होता है क्या? विक्ट्री मतलब होता है जीत होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे क्या होता है? डिसक्लोज मतलब प्रकट करना, क्लोज मतलब छुपा। देखो क्लोज मतलब होता है बंद करना, अगर आगे डिस लग जाता है इसका मतलब वो बंद करने की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रकट कर रहा है। बात समझ में आया? इसका मतलब डिसक्लोज मतलब कैसे, बहुत कहीं कोई मतलब कोई शॉप है
तो अभी डिस्क्लोज है भैया। डिस्क्लोज मतलब क्या, क्लोज मतलब बंद, डिम लग गया क्या, बंद नहीं है, इसका बंद नहीं है। तो बंद नहीं है, इसका बंद क्या होगा, डिस हटा दो क्या बन गया, क्लोज, क्या हो गया, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का हो गया प्रकट करना, और क्लोज का मतलब छिपाना, या इसी का होता है हाइड भी देते, क्या दे, हाइड। हाइड मतलब होता है छिपाना होता है, ठीक है ना भाई। देखो क्लोज मतलब बंद करना, अगर आगे डिस लग गया ना, डिस हमेशा ना आ का विवाद मतलब क्या कहते हैं उसको, जब डिस का प्रयोग होता है ना, इसका मतलब समझ जाना वो हमेशा नकारात्मक करता है। नकारात्मक मतलब नहीं वाली बात करता है, बात समझे। जैसे यहाँ पर देखो क्लोज है तो प्रकट करना, वो सॉरी क्लोज है तो बंद करना, डिस लग गया तो क्या हो गया, प्रकट करना। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर देखो, कभी देखा तभी यहाँ पर कान काट मतलब समझौता, आगे डिस लग गया ना, इसका मतलब समझौता नहीं करना चाहता है। ऐसे यहाँ भी है, क्लोज मतलब होता है बंद करना, तो लेकिन अगर डिस लग गया तो बंद नहीं करेगा, बस जब बंद नहीं करेगा जाहिर सी बात है फिर दिखाएगा, प्रकट करेगा, तो वही हो गया। डिस्क्लोज मतलब हो गया प्रकट करना, और क्लोज मतलब हो गया छिपाना, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आपको, क्लियर हो गया। एक बार रिवीजन कर लिया जाए, चलो देखो। एलिफ जीवित है, जीवित। अपने घर में जब एशियन पेंट कराते हो तो घर आपका न्यू हो जाता है। आप बहुत एडवांस चल रहे हो, एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, तो बैक मतलब होता है पीछे जाना। अंकल का ज्ञान सब लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके ज्ञान को रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं अरेवल, कुछ लोग डिपोस जा रहे हैं तो डिपार्चर। सेब एप्पल मीठा होता है तो बेर क्या होती है, खट्टी होती है। अंकल जी सही रेट लगाइएगा, गलत, रॉन्ग भैया, गलत दाम नहीं लगेगा, रॉन्ग हो गया। एडवर्सिटी इंजीनियर था, भूल से सी लिख दिया था तो विपत्ति आ गई थी, बाद में सी को एस लगा दे, सक्सेस हो गया। बोर्ड चौड़ा होता है जबकि नैरो क्या होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर तो एक भूल गए हम, क्या, अच्छा नहीं यहाँ तक पहुँच ही थी क्या, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये हम लोग भूल गए थे, बून ना। बून मतलब क्या होता है, वरदान होता है। कर्ष मतलब क्या होता है, अभिशाप होता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो आपके स्कूल में ऐसे उससे लिखने के लिए आता था कि वो साइंस पर आप लोग लिखिए बून, और कर्ष पर लिखना है वरदान, और अभिशाप पर लिखना है। तो बून मतलब होता है वरदान, कर्ष मतलब होता है अभिशाप, सब लोग जानते हो। उसके बाद क्या, बेर कहाँ लगती है, बंजर जगह। तो बंजर क्या होगा, जहाँ से आपको कुछ मिले, जब जहाँ से कुछ मिले उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, उपजाऊ हो गया। आगे ब्रिलियंट मतलब शानदार होता है, ब्रिलियंट मतलब शानदार होता है, तो जाहिर से डल क्या होगा, भद्दा होगा। कान कार्ड, कान को काटने की बात की जाए, वो वाला बंदा कह रहा है हिम्मत है, डिस से काट के दिखाओ तो डिस्कार्ड हो गया, समझौता और विवाद, ठीक है। चिप क्या होता है, हम लोग चिप पढ़ेंगे। चिप मतलब होता है क्या, मेमोरी कार्ड। चिप कहाँ लगता है, मोबाइल महंगी आती, क्या हो गया, कॉस्टली हो गया। करप्ट मतलब होता है भ्रष्टाचारी। हॉनेस्टी मतलब हो गया ईमानदार। डिफीट मतलब हार होता है, तो विक्ट्री मतलब जीत होता है। क्या हो, डिस्क्लोज मतलब क्या है, प्रकट कर रहे हैं तो क्लोज कर देंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी मतलब छिपा देंगे, हाइड मतलब छिपा देंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो मस्त तरीके से बिल्कुल आप लोग होपलेस मत होइए, आप अपना जोश और होश, फिर से कहते हैं, बरकरार रखिए, बहुत आनंद आने वाला है। एक एक पॉइंट आपके मन में सेट कर देंगे, बिल्कुल परेशान न हो। तो आगे बात करते हैं कौन सा, 18 नंबर। चलते हैं, बात करते हैं कौन सा, अगला 18। देखो थोड़ा टाइम लग सकता है, वीडियो लंबी जा सकती है, लेकिन अगर एक वीडियो में आपको इतनी कुछ चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी तो बहुत अच्छा है, बेटर है। आप कितना रट पाओगे, इतना पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ रट पाओ, बात समझ में आ रहा है। तो अगला क्या है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब होता है पालतू, विल्ड मतलब होता है जंगली। इसको कैसे याद करोगे, देखो होता क्या है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक को पढ़ेंगे होमस्टिक, क्या पढ़ेंगे, होमस्टिक। होमस्टिक मतलब होम, इसको क्या समझेंगे, इसको डोमेस्टिक को हम लोग होमस्टिक पढ़ेंगे। होमस्टिक मतलब होता है होम। जब होम बनाना, होम अगर होम मतलब घर, अगर घर को बनाना है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ में बिल्ड करना पड़ेगा। इसको हम लोग बिल्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसको बिल्ड। जैसे कोई जो मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री में जानते हो ना, जो कारीगर होते हैं, करते क्या है, अगर होम को बनाना है तो वो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक पिलर बिल्ड करेंगे। क्या करेंगे, एक पिलर को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। तो समझ जाना यहाँ पर डोमेस्टिक मतलब क्या जानेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे होमस्टिक। तो होम को क्या करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है, तो क्या हो गया, वहाँ से बिल्ड हो गया, ऐसे पढ़ेंगे। बात समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता देता हूँ, डोमेस्टिक को हम लोग पढ़ेंगे होमस्टिक। आप बताओ, अगर आपको आपका घर बनाना है तो मिस्त्री क्या करेगा, घर को क्या करेगा, बिल्ड करेगा, बनाएगा। बात समझ में आया। आगे है डायनेमिक, मतलब होता है गतिशील। फिक्स मतलब होता है स्थिर। आप इसको याद करना क्रिकेट से। आप जब क्रिकेट खेलते थे, अभी हो सकता खेलते हो भाई, मैं तो बता नहीं सकता, तो एक बॉल आती थी, डायनेमिक की एक बॉल आती थी। क्या आती थी, एक डायनेमिक कंपनी होती थी, उसकी एक बॉल आती थी मार्केट में, ठीक है ना। तो बॉल हमेशा क्या होती है भाई, जब बॉल लोगे तो उसको रखोगे नहीं, बॉल लोगे तो क्या करोगे, खेलोगे। तो बॉल हमेशा क्या होती है, हमेशा गतिशील होती है।
क्या ऐसे है कि बॉल ऐसे मारा रुक गई एक जगह, नहीं ना, उछलेगी जाएगी। तो बॉल हमेशा क्या होती है, गतिशील। अब ये नहीं कहना सर तो हमेशा घर पे रख दूंगा तो स्थिर हो जाएगी, नहीं। बॉल अपना काम कब करती है, आप समझो, बॉल का काम है क्या, खेलना, हमेशा गतिशील रहना होता है ना। तो डायनेमिक क्या क्या करोगे, इसको पढ़ोगे, डायनेमिक क्या है, क्रिकेट की गेंद आती थी, ठीक है, वो हमेशा गतिशील रहती थी। अच्छा, अगर कोई चीज़ लगातार गति कर रहा है तो आप कहोगे विलोम। सर क्या विलोम क्या होगा बताओ, विलोम होगा स्थिर। स्थिर मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, निश्चित, फिक्स्ड, नियत, फिक्स्ड। बात समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया, स्थिर मतलब हो गया फिक्स्ड। बात समझ में आया। आगे, इनएक्सपेंसिव मतलब होता है कंजूस, स्पेंडर मतलब होता है खर्चीला। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो इसको मैं कोडिंग बताता हूँ। एक्सपेंसिव मतलब EXP, देखो यहाँ पर EXP मतलब स्पार्क, इसको हम समझेंगे स्पार्क। क्या जानेंगे, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, स्पार्क। क्या समझेंगे इसको, स्पार्क। एक बंदा है ना, एक दुकान पे जाता है स्पार्क की जीन्स की पैंट लेने। अब किससे जाता हो, स्प्लेंडर से जाता है। बात समझे। तो एक्सपेंसिव मतलब होता है क्या, कंजूस। तो स्प्लेंडर मतलब होता है खर्चीला। स्प्लेंडर, देखो स्प्लेंडर नहीं लिखा है, ध्यान रखना, मैंने बताया था ये ट्रिक है। तो कुछ चीज़ें हम गलत सही पढ़ेंगे ताकि वो ट्रिक आपको याद रहे। बात समझ में आया। तो क्या है, ध्यान रखिएगा पूरी बातों को। स्प्लेंडर मतलब जो गाड़ी होती है, स्प्लेंडर गाड़ी। बात समझ में आया। तो एक इनएक्सपेंसिव होता है, यानी स्पार्क का एक बंदा है, स्पार्क कंपनी के जीन्स की पैंट लेने जाता है। और किससे जाता है, स्प्लेंडर गाड़ी से जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर कंजूस है, उसका स्पेंडर मतलब क्या होता है, खर्चीला होता है। देखो एक बार दो बार पढ़ोगे आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ ऐसे बताया गया था। और जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से पढ़ रहे होंगे उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्या बेस्ट है, इनएक्सपेंसिव दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ऑप्शन तो दिए रहेंगे ना, केवल आपको अच्छे से इसका दीदार करना है, बस अच्छे से आपको देखना है बस। वहाँ तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगला, अच्छा फिर देखो, एक्सपेंडाइट होता है तुरंत, लेट मतलब होगा देरी। यहाँ पर फिर देखो क्या हो गया, EXP, यहाँ भी क्या आ गया, स्पार्क, यहाँ भी क्या आ गया, स्पार्क। अब बच्चा देखो ध्यान से, वही पुरानी कंडीशन। एक बंदा है स्पार्क का, गया मार्केट में, स्पार्क का क्या लेने गया, शूज लेने गया। शूज मतलब क्या, जूता, सभी लोग जानते हो। क्या लेने गया, जूता। अच्छा, तो पहले वहाँ पर गया दुकानदार के यहाँ, तो दुकानदार ने कहा भैया चेक कर लो किसके लिए लेकर जाना है। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भाई है, उसके लिए क्या करना है, लेकर जाना है जूता। तो अब नंबर तो मुझे नहीं पता किस नंबर का, मान लो 8 नंबर का आप दे दीजिए। वो दुकानदार उस बंदे को EXP स्पार्क कंपनी का जूता दे दिया, ठीक है। अब जूता देखो X से होता है स्पार्क, लेकिन हम लोग E को भी लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्पार्क। तो वो जूता दे दिया स्पार्क कंपनी का। अच्छा, अब वो बंदा घर पे लेकर आया, तो अपने छोटे भाई को बुलाया कि इधर आओ देखो जूता चेक करो कि फिट है कि नहीं फिट है। वो बंदा जैसे ही जूता उसका भाई पहनता है तो बहुत ज़्यादा टाइट होता है। देखो डाइट को हम पढ़ेंगे टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट होता है। कहता भैया बहुत टाइट है, तो उसके भैया कहते तुरंत उसको उतारो, तुरंत तो लाओ, दुकान पे आते हैं दूसरा लेकर आते हैं। तो क्या करता है वो, तुरंत उतारता है। उतारने के बाद तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है और पहुंचता है उस दुकान पर, और दुकान देखता है तो दुकान की शटर क्या हो गई होती है, दुकान की शटर क्या हो गई होती है, बंद हो जाती है। बंद क्यों हो गई, क्योंकि वो क्या कर दिया, आने में लेट कर दिया। क्या कर दिया, आने में लेट कर दिया। मज़ा आ रहा है ना, क्या कर दिया, लेट कर दिया। तो कैसे याद करोगे, एक्सपेंडाइट क्या होगा, स्पार्क का वो जूता गया दुकान से लेने, जैसे घर पे लाया तो जूता था टाइट, तो तुरंत क्या किया, उतार दिया। और जैसे दुकान पर फिर से वापस करने गया, दुकान का शटर हो गया था बंद। इसका मतलब क्या कर दिया, वो आने में क्या कर दिया, लेट कर दिया। और पहले आओ तो दुकान खुली रहती। समझ में आ गया। आगे अब जब फेलर मतलब पराजय, सक्सेस मतलब जीत, ये कॉमन चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर फॉर्चून होता है भाग्य, मिस फॉर्चून होता है दुर्भाग्य। इसका कैसे याद करोगे, देखो आप जानते हो फॉर्चून से फॉर्चूनर। अब आपका मन खुश हो गया होगा, आप भी सपना देखने लगे होगे कि मैं भी काश फॉर्चूनर लूँगा लाइफ में, है कि नहीं। तो फॉर्चून से हम लोग पढ़ेंगे फॉर्चूनर। फॉर्चूनर आप लोग जानते हो 4 व्हीलर गाड़ी होती है, सभी लोग जानते हो। देखो फॉर्चूनर वही ले पाता है जो भाग्यशाली होता है, यानी भाग्य उसका बहुत अच्छा है, उसके पास वैभव धन लक्ष्मी सब कुछ है, उसके पास बहुत सारे पैसा है, तभी तो फॉर्चूनर ले पा रहा है, इतनी महंगी गाड़ी तभी तो ले पा रहा है। अच्छा, अब हुआ ये कि एक बंदे के पास पैसा तो बहुत बढ़िया था,
अच्छा पैसा था, खूब था, तो वो किसी शोरूम से कोई फार्चुनर देख कर आया था, अच्छी फार्चुनर बढ़िया कलर में। अब मान लो उसका पसंद है कि वाइट पसंद है, ब्लैक पसंद, किस कलर पसंद है। वो जब वहाँ पर गया उस शोरूम पर फार्चुनर को लेने, तो हुआ ये ना कि जब जैसे वहाँ पहुँचता है और बताता है हमको इस कलर की फार्चुनर चाहिए, तो क्या कहता है वहाँ का जो शोरूम मालिक होता है कि आप आने में बहुत लेट कर दिए, ये फार्चुनर मतलब ऑर्डर हो गया, फार्चुनर बिक गई। तो क्या हुआ, उससे फार्चुनर क्या हो गई, मिस हो गई। मिस क्यों हो गई, क्योंकि वो थोड़ा और कुछ दिन पहले आया होता तो वो बुक कर लेता वो फार्चुनर को, फार्चुनर खाई से। इसका मतलब वो उसके दुर्भाग्य, तो फिर दुर्भाग्य था कि वो उस कलर की फार्चुनर नहीं खरीद पाया, यानी जो उसको पसंद करता था वो फार्चुनर, जिस कलर में जो डिज़ाइन उसको पसंद थी, जो मॉडल पसंद था, वो पहले से क्या हो गई, बिक चुकी थी। अब घर पे आता है, सबको बताता है कि बस दुर्भाग्यपूर्ण ये हो गया कि अगर पहले गया होता तो मिल जाता। इसका मतलब क्या है कि फार्चून को हम लोग पढ़ेंगे फार्चूनर, तो फार्चूनर क्या हुआ, वही जो ले सकता है, और जो बेचारा लेने गया था उससे फार्चूनर क्या हो गई, मिस हो गई। मिस मतलब क्या हुआ, निकल गई, छूट गई, तो क्या हो गया, मिस फार्चूनर हो गया। समझ में आया। आगे देखो, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, हार्ड मतलब होता है सख्त। आप जानते हो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, आप सभी लोग जानते हो, देखा भी होगा इसको, शब्द को सुना भी होगा। तो अगर लचीला है तो हार्ड क्या होता है, सख्त होता है, ठीक है। फ्रैंक मतलब होता है स्पष्टवादी, अनक्लियर होता है अस्पष्टवादी। आप जब लोग कहते हैं भाई एकदम फ्रैंकली बात करता है, यार एकदम फ्रैंकली बात करता है, मतलब एकदम स्पष्ट बात करता है, कहीं पर कोई संकोच वाली बात नहीं होती है। तो फ्रैंक मतलब बोलते हैं ना भाई एकदम फ्रैंकली बात करता है। अगर एक बंदा फ्रैंकली बात कर रहा है, दूसरा पे कैसे बात करेगा, फ्रैंकली का विलोम क्या होगा, आप कहोगे सर संकोच करेगा। संकोच मतलब शाई होता है, कहते हैं भैया डोंट बी शाई, बोलते हैं शर्माओ मत या संकोच मत करो। तो यहाँ पर शाई करो, या चाहे अनक्लियर मतलब हो गया अस्पष्टवादी करो, ठीक है ना। आगे देखो, फ्रीडम मतलब होता आज़ादी। अच्छा, आप कोई बंदा आज़ाद घूम रहा है तो उसको कैसे, मतलब मान लो कोई जानवर है वो आज़ाद घूम रहा है, तो उसको क्या करोगे, उसको पकड़ोगे तो बांध दोगे, तो बांध से क्या होगा, बॉन्डेज हो जाएगा। अगर कोई जानवर आज़ाद से घूम रहा है, इधर से घूम रहा है, क्या करो, उसको बॉन्डेज, बॉन्ड मतलब उसको बांध दोगे तो क्या हो गया, बॉन्डेज हो गया। बांधने से क्या हो गया, बॉन्डेज, यानी गुलामी हो गया, ठीक है। फियर मतलब होता है डर, ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, होप मतलब होता है आशा, ग्लूम मतलब होता है निराशा। होप को पढ़ेंगे होम, होम क्या पढ़ेंगे, होम। आप घर के अंदर गए, अब मान लो बहुत बड़ा घर है, आप घर के अंदर घुस गए तो गोल गोल क्या कर रहे, घूम रहे उस घर के अंदर, आपको समझ ना किचन कहाँ है, उसका बेडरूम कहाँ है, क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो क्या हो गया, होप को पढ़ेंगे होम। अब बहुत बड़ा घर है और घर में घुस गए तो गोल गोल क्या कर, गोल मतलब ग्लोम से समझेंगे गोल गोल, ग्लोम समझेंगे गोल गोल, ठीक है, ग्लोम। बात समझ में। इसका मतलब आशा, इसका मतलब होता है निराशा। हॉनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान, जानते हो। हैप्पीनेस खुशी, तो सैडनेस क्या होता है, दुखी। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या बताया गया यहाँ पर। डोमेस्टिक मतलब पढ़ेंगे होमस्टिक, होम को बनाओगे तो जाहिर सी बात है आपको होम बनाने के बिल्ड करना पड़ेगा। डायनेमिक, गेंद आती है, गेंद अगर स्थिर हो गई तो क्या हो गया, यहाँ फिक्स हो गया। इनएक्सपेंसिव, EXP मतलब स्पार्क हो गया, भैया जाहिर सी बात है स्पार्क का क्या लेने गया है, जीन्स की पैंट लेने गया है, काहे से गया है लेने, स्प्लेंडर गाड़ी से। फिर स्पार्क का जूता लेकर आया, टाइट हुआ तुरंत उतार दिया, फिर गया दुकान बदलाने तो लेट हो गया। फेलर मतलब पराजय, सक्सेस। फॉर्चूनर क्या होता, फॉर्चूनर लेने गया था लेकिन क्या हो गया, उससे मिस हो गई, फॉर्चूनर मिस हो गई। क्यों मिस हो, क्योंकि दुर्भाग्य भाई नहीं ले पाया, बिक गई थी पहले। कहते नहीं फ्लेक्सिबल होता है लचीला, हार्ड मतलब सख्त। कहते नहीं फ्रैंक मतलब है फ्रैंकली बात का, अस्पष्टवादी बात करता है, यानी इसमें मतलब एकदम स्पष्ट बात करता है बिना किसी संकोच के। तो अनक्लियर क्या होता है, अस्पष्टवादी, या इसको हम लोग शाई भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्रीडम मतलब आज़ाद से, कोई जानवर है आज़ादी करके मैंने आज़ाद से घूम रहा है, ठीक है। तो बॉन्डेज मतलब उसको बांध देंगे, बॉन्ड्स मतलब बांधना, बांधने क्या हो जाएगा, गुलामी हो जाएगी। फियर मतलब डर, ब्रेवरी मतलब हो गया बहादुरी। होप मतलब आशा, ग्लोम मतलब निराशा, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। हैप्पीनेस खुशी, सैडनेस दुखी। तो उम्मीद करते हैं मस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अधिक से अधिक लोग अवश्य शेयर करिए। और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिए। तो ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियो, मज़ेदार, लाजवाब, पूरे ट्रिक के साथ लाते रहेंगे और आपके पास वीडियो लगातार पहुंचता रहेगा।